नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित पथिक नामक कविता, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जब क्या अंधेरा हो जाता है, पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है, और उस अंधेरे के कारण क्या, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। उस अंधेरे के कारण हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। आगे कह रहे हैं सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता। और सस्मित वदन मतलब खुश, सस्मित मतलब हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ, वदन मतलब चेहरा, जगत का स्वामी मतलब सूर्य। सूर्य जो है मृदु गति से आता है, रात को तो सूर्य छिप जाता है, तो मृदु गति से आ रहा है। और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और तट पर खड़ा होकर वो आकाश गंगा के, जो आकाश गंगा का सौंदर्य है, उस सौंदर्य का पान कर रहा है, और छुप कर रहा है, क्योंकि सामने तो आएगा नहीं। सामने आएगा तो आकाश गंगा उसके सामने नहीं आएगी, इसलिए वह उस सौंदर्य का पान कर रहा है। और आगे कहना, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता। और इसी से विमुग्ध, इसी से मुग्ध होकर जो नभ में चंद्रमा है वो हंस देता है। वो देख रहा है कि सूर्य जो है किसका पान कर रहा है, आकाश गंगा के सौंदर्य का पान कर रहा है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और पेड़ पौधे भी जो हैं अपने अपने प्रकार अपने को फूलों और पत्तों से सजाकर खड़े हो गए हैं। ठीक है। और पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। और पक्षी भी इस प्रेम लीला को देखकर अपनी खुशी संभाल नहीं पाते, और मनोहारी ध्वनि निकालने लगते हैं, मतलब चहकने लगते हैं। और फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और फूल क्या है, सुख की सांस लेकर आनंद के साथ महकने लगते हैं। आगे कह रहे हैं वन उपवन गिरसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरिनभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्व मनोहर हारे। तो बच्चों आगे कह रहे हैं कि वन, वन मतलब जंगल, उपवन, उपवन मतलब बगीचा, वन उपवन गिरी, गिरी मतलब होता है बच्चों पहाड़, सानु, सानु मतलब होता है किसी भी सतह तल, कुंज, कुंज मतलब वनस्पति, मतलब जो झाड़ी टाइप हो सकती है। और में मेघ बरस पड़ते हैं, में बादल बरस पड़ते हैं, और मेरा आत्म प्रलय होता है। क्या है, जो ये प्रेम लीला चल रही, इसको देखकर बादल भी बरस पड़ते हैं हर जगह पे। और आगे क्या है, और मेरा आत्म प्रलय होता है। इस पर जो कवि है, पथिक है, उसका भी आत्म प्रलय हो रहा है। उसके अंदर भी क्या है, भावनाएं बहने लगी है, और उसकी भावनाएं, उससे क्या हो रहा है, नयन नीर झरते हैं। नयन मतलब आंखों, नीर मतलब पानी, आंखों में पानी झरने लगता है। ठीक है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरिनभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्व मनोहर हारी। तो अब कहते हैं, पथिक कहता है कि भाई
इस प्रकृति में चारों ओर क्या चल रही है, प्रेम कहानी चल रही है। इसे कैसे पढ़ो, इसे पढ़ सकते हैं लहर, समुद्र की लहर पर, तट किनारे पर। आगे कह रहा है तृण, तृण मतलब तिनकों पर, तरु मतलब पेड़ पर, गिरि मतलब पहाड़ पर, नभ आकाश में, किरण सूर्य की किरण में, और जलद पर प्यारी, जलद, जलद मतलब बादलों पर, प्यारी मतलब अपनी प्रेमिका को कहता है कौन, कवि, पथिक। पथिक कह रहा है कि हे प्रिय, तुम पढ़ो तो, ये जो कहानी है ये हर जगह लिखी हुई है, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहरारी। देखिए कवि ने कितनी सुंदरता से इस बात को बताया है कि ये जो प्रेम है, प्रकृति का प्रेम, ये चारों ओर है, हर जगह पे लिखा हुआ है। चाहे आप लहर, लहर पर देखिए, किनारे पर देखिए, तृण तिनके पर देखिए, पेड़ पर देखिए, पेड़ पौधे पहाड़, आकाश में, किरण में, कहीं भी आपको ये कहानी, हर जगह ये कहानी लिखी हुई है। और ये कहानी क्या है, विश्व मनोहर हारी, सबका क्या है, मन के हर, सबके मन को हरने वाली ये कहानी है। तो बच्चों आगे देखते हैं, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुख कर, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि कैसी मधुर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, कि ये जो प्रेम कहानी है ये बहुत ही मधुर है, मनोहर है, उज्ज्वल है, और इसे देखकर मेरे मन में आता है, देखो लिखा है जी में है, कि मैं इसके अक्षर बनूं और मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं और विश्व में इसको सुनाऊं, सारा संसार मुझे सुने, और स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुखकर है, कि ये क्या है, हमेशा स्थिर है, आनंद पर, जिसमें हमेशा आनंद है, सुख है, सदा शांति सुखकर है, सदा इसमें क्या है, शांति प्राप्त होती है, और ऐसा लगता है कि इसमें हमेशा क्या है, शांति मिलती है, व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, और आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये जो प्रेम का राज्य है ये परम सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पथिक, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, उसका भाग 2। धन्यवाद बच्चों।